हल्द्वानी, यहां हर वोट के पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं, एक इंसान है, एक परिवार है, उसकी उम्मीदें हैं। तो चलिए आज हम सिर्फ चुनावी नतीजों को नहीं, बल्कि उन इंसानी जरूरतों के ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिन्हें समझना ही असली गवर्नेंस है। देखिए, शासन या गवर्नेंस कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। ये वो सीधा साधा अनुभव है जिसे हल्द्वानी का हर नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीता है। आइए कुमाऊं के इस धड़कते हुए दिल में लोगों के भरोसे के उस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं जो यहां के आने वाले कल की दिशा तय करेगा। हमारी पड़ताल हमेशा जमीन से शुरू होती है और हल्द्वानी की जमीन पर लोगों के लिए दिन का पहला संघर्ष शुरू होता है रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे पर। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये रोज का एक इम्तिहान है। 40 से ज्यादा गड्ढे। आप इन्हें सिर्फ सड़क की खामियां मत समझिए, ये एक तरह का टैक्स है जो लोगों के समय पर, उनकी गाड़ियों पर और उनकी सुरक्षा पर रोज लगता है। किसान हो, व्यापारी हो या रोज दफ्तर जाने वाला कोई आम इंसान, ये गड्ढे असल में लोगों की उम्मीदों को निगल रहे हैं। सड़कों से आगे बढ़ें तो एक और चुनौती है जो कहीं ज्यादा गंभीर है, और वो है स्वास्थ्य। सरकारी महिला अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है। इसका नतीजा, हर महीने दर्जनों गर्भवती महिलाओं को दरवाजे से लौटा दिया जाता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक अस्पताल की नाकामी नहीं है, ये उस बुनियादी वादे का टूटना है जो एक सरकार और जनता के बीच होता है। 60 से 70 हर महीने, ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये 60 से 70 परिवारों का डर है, उनकी बेबसी है, उनका टूटा हुआ भरोसा है। जब स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़े तो सिस्टम पर यकीन कैसे बना रहेगा? तो जमीन से आवाज क्या आ रही है? कोई लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो नहीं, 3 सीधी और साफ मांगे हैं। हमारी सड़कें ठीक करो, हमारे अस्पतालों का हाल सुधारो और हमारे बच्चों के लिए मौके पैदा करो, बस। अच्छा, ये तो हुई लोगों की परेशानियां। अब देखते हैं कि ये गुस्सा, ये मांगें वोटिंग बूथ्स तक कैसे पहुंचती हैं। हल्द्वानी का वोटर टर्नआउट लगातार ऊंचा रहा है। ये साफ बताता है कि यहां के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हैं। वो चुप नहीं बैठते, वो जवाब देते हैं, और जवाब वोट से देते हैं। तो 2022 के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट मिले। पहली नजर में ये एक साफ जनादेश लगता है, लेकिन असली कहानी हमेशा नंबर्स के और अंदर जाने पर मिलती है। जीत का अंतर देखिए, सिर्फ 7,814 वोट, यानी डाले गए वोटों का 8% से भी कम। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ये एक जीत जरूर है, लेकिन कोई मजबूत किला नहीं। इस भरोसे को हर दिन अपने काम से कमाना होगा। यहां पे किसी एक व्यक्ति या पार्टी पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन मुद्दा सिस्टम का है। हल्द्वानी का राजनीतिक समीकरण बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी पुरानी जड़ें और कनेक्शन है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसके पास राज्य और केंद्र की ताकत और संसाधन है। पर दोनों ही पार्टियां जमीन पर लोगों के बुनियादी सवालों से जूझ रही हैं। और यही हमें रुककर सोचना चाहिए। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, और उस सम्मान की नींव क्या है? एक जवाबदेह सरकार जो सिर्फ सुने नहीं बल्कि काम भी करे। और यहीं से एक नागरिक की भी जिम्मेदारी शुरू होती है, अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ इन्फॉर्म तरीके से रखने की। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, हल्द्वानी के पिछले 20 साल के चुनावी इतिहास को खंगालते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में एक पैटर्न छिपा है, एक कहानी छिपी है कि लोगों ने अपना भरोसा कब, कहां और क्यों जताया है। इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। कांग्रेस की पकड़ मजबूत दिखती है, लेकिन मुकाबला लगातार कड़ा होता गया है। ये घटते बढ़ते वोट शेयर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हल्द्वानी का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो परफॉर्मेंस देखता है, और अगर उसे परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो वो बदलाव से हिचकिचाता नहीं है। तो इस सारे डेटा का निचोड़ क्या है? संदेश शीशे की तरह साफ है। सिर्फ विरासत या पुराना नाम अब भविष्य के चुनावों की गारंटी नहीं है। जनता की वफादारी बिना शर्त नहीं होती। जब बुनियादी जरूरतें नजरअंदाज होती हैं तो जनता अपना फैसला सुनाती है। और यह भी समझना होगा कि हल्द्वानी की राजनीति सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में बीजेपी की सरकार का होना, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर बेचैनी, बाहर से आकर बसने वालों का दबाव, और हां, हर हाथ में मोबाइल फोन, ये सारी बाहरी ताकतें मिलकर यहां की राजनीति को एक नया आकार दे रही हैं। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों का जवाब क्या है? शासन का ब्लूप्रिंट कैसा हो? हम यहां एक 4 सूत्रीय, एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखते हैं। ये सिर्फ नारों के लिए नहीं, बल्कि ठोस एक्शन के जरिए जनता का भरोसा वापस जीतने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इस रणनीति के 4 चेहरे हैं। पहला, नैरेटिव,
यानी आपकी कहानी, आपकी क्षमता का संदेश। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी जमीन से आपका जुड़ाव। तीसरा, इलेक्टोरल एक्शन, यानी आप अपनी नीयत कैसे दिखाते हैं। और चौथा, रिसोर्स, यानी छोटे मगर असरदार कामों के लिए आप संसाधन कैसे जुटाते हैं। इसे जमीन पर कैसे उतारें? बहुत आसान है। कुछ क्विक विन प्रोजेक्ट सोचिए, जैसे खुद एक रोड रिपेयर ड्राइव स्पॉन्सर कीजिए, उसी सरकारी अस्पताल में एक हेल्थ कैंप लगाइए, युवाओं के लिए एक रोजगार मेला आयोजित कीजिए। मतलब सिर्फ कहिए मत, करके दिखाइए। यही तरीका है जो राजनीति को असली गवर्नेंस में बदलता है। अब एक कदम पीछे हटकर देखिए, हल्द्वानी की जो कहानी है वो सिर्फ हल्द्वानी की नहीं है। अनियोजित शहरीकरण, दम तोड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज भारत के हर तेजी से बढ़ते शहर की सच्चाई है। ये एक राष्ट्रीय चुनौती है। और एक बहुत जरूरी बात, जब हम लोगों की परेशानियां सुनते हैं तो हम सिर्फ उनकी बातें नहीं, हम उनका भरोसा और उनका डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। और हमारे कानूनी ढांचे हमें याद दिलाते हैं कि इस भरोसे को, इस जानकारी को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से संभालना है। लोगों की सहमति और निजता सर्वोपरि है। तो आखिर में हर लीडर के सामने एक ही चुनाव होता है। क्या आप सिर्फ धारणाओं का प्रबंधन करना चाहते हैं या आप सच में समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? एक रास्ता सिर्फ करियर बनाता है, दूसरा रास्ता एक विरासत बनाता है और एक राष्ट्र बनाता है। हमारा विजन एक उद्देश्य की राजनीति का है, पॉलिटिक्स ऑफ पर्पस, जहां जीता हुआ हर एक वोट एक स्वीकार की हुई जिम्मेदारी बन जाए। यही असली जनसेवा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।